ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे नए सत्र में वैदिक वैष्णवी, और एक आज से हम एक नई वैदिक वैष्णवी के बारे में चर्चा शुरू करेंगे, जिसका नाम है देवहूति। ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। श्रील प्रभुपाद के प्रसिद्ध चर्चाओं में से देवहूति की चर्चा प्रमुख आती है। जैसे कुंती महारानी के बारे में वो अक्सर बोलते थे, उसी प्रकार से देवहूति, कपिल, कर्दम, ये जो इतिहास है ये बड़ा ही अद्भुत है, और इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और देवहूति के चरित्र से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो देवहूति जो है वो स्वयंभू मनु की पुत्री थी, जो कि ब्रह्माव्रत देश के राजा थे। जैसे बेसिकली वो पूरी पृथ्वी के राजा थे। 7 समुद्रों वाली पृथ्वी कहा गया, उस पूरी पृथ्वी के राजा थे स्वयंभू मनु। उनकी ये पुत्री थी और इनकी माता का नाम था शतरूपा। इनके 2 भाई थे जो बड़े फेमस हैं, आप जानते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन दोनों का नाम उत्तानपाद जो है ध्रुव महाराज के पिता, और प्रियव्रत एक बहुत ही महान भक्त बने, नारद मुनि के शिष्य थे। और इनकी 2 बहनें और थी, प्रसूति और आकुति। तो इस प्रकार से प्रसूति, देवहूति, आकुति और उसके अलावा उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 5 भाई बहन राजा स्वयंभू मनु और शतरूपा के संतानें थी। स्वयंभू मनु को प्रजापति कहते हैं क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और ब्रह्मा जी के पुत्रों को प्रजापति कहा गया क्योंकि उन्होंने प्रारंभ के दिनों में ब्रह्मा जी की मदद करी सृष्टि की रचना, सृष्टि में जनसंख्या बढ़ाने के लिए। क्योंकि सृष्टि की रचना इसलिए होती है कि जो लोग हैं, जो ऐसी सोल्स हैं जिन्हें अभी प्यूरिफाई करना है, वो इस संसार में आए, अपने आप को प्यूरिफाई करें और चले जाएं। इसलिए संतान उत्पत्ति आवश्यक है, ताकि ऐसी आत्माओं को जन्म लेने का मौका मिले और फिर वो अपने इच्छाओं को समाप्त करके, भौतिक इच्छाओं को समाप्त करके भगवान की सेवा में लग पाए। तो इसलिए इनको प्रजापति कहा जाता है। तो इनका जो विवाह हुआ था इसी प्रकार महान महान लोगों से हुआ। हम सुनते हैं आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ, और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। तो अगेन आप लोग जानते ही हैं, प्रजापति दक्ष की काफी कथाएं आती हैं। तो रुचि और दक्ष भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, और वो भी प्रजापति कहलाए। तो रुचि और दक्ष की शादी इनकी पुत्रियों से हुई, और देवहूति का विवाह हुआ कर्दम मुनि से, जो अगेन प्रजापति कहलाए क्योंकि वो भी इस प्रकार ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। तो कर्दम मुनि का इतिहास बड़ा फेमस है। उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान को की आंखों में आंसू ला पाए, ऐसा हम सुनते हैं भागवत में। इतनी भक्तिमय तपस्या उन्होंने करी। तो उन कर्दम मुनि से इन्होंने विवाह किया, जो बेसिकली एक सन्यासी की तरह रहते थे, एक जंगल में रहते थे, हमेशा तपस्या साधना भक्ति में लगे रहते थे। और देवहूति स्वयंभू मनु यानी कि पूरी पृथ्वी के राजा की पुत्री थी। तो काफी वैभववान पति से वो शादी कर सकती थी, चाहे तो गंधर्वों से शादी कर सकती थी। गंधर्व भी देवहूति को देखकर देवहूति से अट्रैक्ट हो जाते थे, ऐसा हम आगे सुनेंगे। इतनी सुंदर थी देवहूति और इतने गुणों से संपन्न थी कि इतना राजपाट नौकर चाकर होने के बावजूद वो योग की पद्धति में, इवन अष्टांग योग की पद्धति में उसने सिद्धि प्राप्त करी थी। वो हमेशा सादा सरल जीवन जीती थी। उनके विचार ऐसे ही थे कि मैं किसी ऐसे ही पति से शादी करूं जो भक्ति में, साधना में, तपस्या में बहुत बढ़ चढ़ के हो। तो इस प्रकार से उसने आगे चल के कर्दम मुनि को एक्सेप्ट किया, जो कि हम सुनेंगे। तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड देवहूति के बारे में। अब आगे चलते हैं कि किस प्रकार से इनका विवाह संपन्न हुआ। तो जैसा हमने सुना कि कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और ब्रह्मा जी से उन्हें ये आदेश मिला कि आपको संतान की उत्पत्ति करनी है। जैसा हमने सुना, क्योंकि वो प्रजापति थे, और प्रजापति होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि संतान की उत्पत्ति हो, ताकि लोगों को, उन आत्माओं को क्या बनाया जा सके, उन आत्माओं को भक्त बनाया जा सके, उनको जन्म लेने के लिए कोई स्थान मिले। और फिर तो इसलिए जन्म का जो प्रोसेस था बड़ा दिव्य था। उस समय पर जन्म लेने से पहले व्यक्ति तपस्या करता था ताकि अपने आप को शुद्ध कर सके, उसके अंदर अच्छे विचार हो, जब वो संतान उत्पत्ति का कार्य करे, लस्टी फीलिंग्स ना आए, इस प्रकार से वो जो आत्मा आए वो पवित्र हो सके। क्योंकि यही असली पर्पस था जन्म का, पैदा करने का,
कि उसको जन्म मृत्यु से निकाला जाए। तो संतान उत्पत्ति से पहले तपस्या, संतान उत्पत्ति के दौरान गर्भधान संस्कार, उसमें तपस्या। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला, जब हम पति पत्नी गर्भधान संस्कार के लिए मिले आपस में, तो उससे पहले वो 50 माला दोनों अलग अलग करें, ऐसा बताया जाता है। उसके अलावा काफी पवित्रता है, मन को एकदम लष्टी विचारों से शुद्ध करके ही वो ऐसा कार्य करें। तो कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी से ये आदेश मिला और उसके लिए वो लग गए। तो उसके लिए क्या लग गए वो, उन्होंने तपस्या शुरू कर दी ताकि पूरे तरह से मन एकदम शुद्ध हो सके, इससे पहले कि वो प्रजापति का कार्य करें। तो उन्होंने 10,000 सालों तक तपस्या करी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिया। ऐसा कहते हैं कि उनकी तपस्या केवल ध्यान योग की तपस्या नहीं थी, उन्होंने भक्ति योग में तपस्या करी। उनका भगवान से अट्रैक्शन था, भगवान से प्रेम था, इसलिए भगवान उनको देखकर उनके आंसू आ जाते हैं और भगवान के आंसुओं से वहां पे बिंदु सरोवर में वो बनता है, ऐसा बताया जाता है। तो भगवान के सामने प्रकट हुए और उन्होंने भगवान की स्तुतियां गाई, भगवान को ग्लोरीफाई किया। बोला कि कैसे आपके चरण कमलों को पकड़कर व्यक्ति इस भवसागर को तार जा सकता है, माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन संसार में लोग आपसे कई बार आपकी पूजा करके टेम्परेरी चीजों को मांगते हैं, कुछ इंद्रिय सुख की चीजें मांगते हैं, और ऐसे सुख तो मनुष्य योनि में क्या, ऐसे सुख तो जानवर योनि में भी मिल जाते हैं। और आप इतने दयालु हैं कि आप उसको भी दे देते हैं, आप हर चीज प्रदान करने वाले हैं। और मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मैं अपने समान स्वभाव वाली, जो मेरी स्वभाव की है, यानी कि जिसके अंदर इतना भक्ति भाव है, इतना तप का भाव है, ऐसी स्त्री मैं चाहता हूँ ताकि उससे मेरा विवाह हो सके। हाँ, और उस ऐसी स्त्री के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब कोई कहेगा कि खुद कह रहे हैं कि संसारिक लोग आपसे चपल यानी कि टेम्पररी चीजों को मांगते हैं। अब लगेगा ये पत्नी मांग रहे हैं, भगवान आ गए थे, उनका धाम मांगते, भक्ति मांगते। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भक्त गुरु की प्रसन्नता चाहता है, वो गुरु की सेवा करने की कैपेसिटी चाहता है। शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहता, अपने लिए वो भगवान के धाम में भी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि गुरु का मिशन है, ऑर्डर है, उसको पूरा करने के लिए वो योग्यता मांगता है भगवान से। क्योंकि गुरु जो है, गुरु परंपरा में है, भगवान को प्रिय है। इस प्रकार भगवान भी उसको प्रिय हो जाते हैं, भगवान उसको प्रिय मान लेते हैं, क्योंकि वो गुरु के लिए डेडिकेटेड है। तो इन्होंने विवाह बंधन में बंधना स्वीकार किया। एक ऐसे व्यक्ति ने जो ऑलरेडी तपस्या कर रहा है जंगल में 10,000 साल तक, यानी कि उनके अंदर, इसका मतलब इस गृहस्थ आश्रम में जाने की कोई अटैचमेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज कि उनके गुरु ऐसा चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो वो जो उनका ये पत्नी को मांगना कोई काम वासना नहीं है, ये अपने गुरु की आज्ञा का पालन है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं इसके लिए आपसे शरण मांगने आया हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम जैसा व्यक्ति जो है, तुमने मुझे पहले ही अपने तपस्या से प्रसन्न कर लिया, और मैं तुम्हारे हृदय को जान गया हूँ। उसको जानकर मैंने इसकी व्यवस्था पहले से ही कर दी है। वो बोलते हैं कि जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक जो मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से आप जैसे व्यक्ति जिन्होंने सब कुछ मुझ पर अर्पित कर दिया है, उनको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बता रहे हैं भगवान। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्त का कभी नाश नहीं होने देता, मैं नाश नहीं होने देता, जो मुझ पर पूरी तरह से समर्पित होता है। तो भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु अब बताते हैं कि कौन तुमसे शादी करेगा, हाँ, कौन करेगी, कौन वो व्यक्ति होगा। तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु आज से तीसरे दिन यानी कि परसों अपनी कन्या जिसका नाम है देवहूति को लेकर अपने इसकी शादी का प्रस्ताव रखने आएंगे। तो बताते हैं कि स्वयंभू मनु अपने कर्तव्यों के लिए, सुकृत्यों के लिए, यानी कि शुभ कर्मों के लिए, अपने भक्ति भाव के लिए फेमस हैं। वो सारी पृथ्वी पर राज्य करते हैं और बड़े ही आध्यात्मिक धार्मिक राजा हैं। और उनकी पत्नी, तो उनकी जो पुत्री है, वो गुणों की खान है वास्तव। वो गुणों की खान है। वो जितनी सुंदर शरीर से है, उससे ज्यादा सुंदर वो अपने गुणों से है, अपने अंदर से, और वो विवाह के योग्य है। और वो उसकी इच्छा भी यही है कि वो तुम जैसे किसी व्यक्ति से विवाह करे। तो वो दोनों जो है माता पिता तुम्हारे पास आएंगे और अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखेंगे। और ऐसा परसों होगा। और उसके बाद की बात बताते हैं कि जल्दी ही उसके बाद में वो जो स्त्री है, यानी कि तुम्हारी होने वाली पत्नी देवहूति, 9 कन्याओं को जन्म देगी। और ये 9 कन्याएं भी ब्रह्मा जी के पुत्रों से विवाह करेंगी और सृष्टि की इंक्रीज करने के लिए कार्य करेंगी, प्रजापतियों से विवाह करेंगी। और फिर बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि उसके बाद मैं स्वयं अपने अंश के रूप में
देवहूति के गर्भ से प्रकट होऊंगा। तो इस प्रकार बताते हैं यानी कि मैं तुम्हारा बेटा बन के ही आने वाला हूँ। तो बहुत ही अच्छा मतलब इतना मांगा नहीं था, इतना मिल गया। भक्त के साथ ऐसे ही होता है। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने बोला कि ऐसे आगे होने वाला है। तो वहां पर ये कहते ही भगवान वहां से चले गए और कर्दम मुनि वहीं पर बैठ के अपनी तपस्या को जारी रखा और वेट करते रहे, हाँ, भगवान के कहे अनुसार जो होने वाला था उसका। अब ठीक तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी पत्नी और पुत्री को लेकर उनको पूरी तरह से आभूषणों से सजाकर वहां पर जंगल के लिए रवाना हो गए, क्योंकि देवहूति ने नारद मुनि से ये सुना था कि किस प्रकार से कर्दम मुनि कितने गुणी हैं, कितने भगवान के बड़े भक्त हैं, कैसे वैराग्य है उनके अंदर, कैसे वो जंगल में रह के इतनी तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उनके अंदर इतना तेज है। उनको देख के लगता नहीं है कि वो मतलब एकदम से हिस्ट पुष्ट लगते हैं, जबकि 10,000 सालों तक तपस्या करते हैं। कितना उनका अंदर भक्ति। तो उनके गुणों को सुन सुनकर देवहूति उनसे देवहूति का इच्छा भी ऐसी थी कि किसी ऐसे ही व्यक्ति से वो विवाह करे। तो ये प्रस्ताव वो अपने 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 पिताजी के सामने ये अपनी बात रखती है। पिताजी अपनी वाइफ से डिस्कशन करते हैं और वो जमाना ऐसा था। देखिए कहते हैं कि उस जमाने में जो है ना स्त्रियों की बात को बड़ा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ऐसा नहीं था कि वैदिक काल में स्त्रियों को दबाया जाता था, क्योंकि वो अपनी बेटी की बात को बड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं जब ये बोलती है। और अपनी पत्नी शत्रुपा से भी डिस्कस करते हैं और दोनों की सहमति से वो जंगल में कर्दम मुनि के पास निकल पड़ते हैं। अब जब कर्दम मुनि के पास पहुंचते हैं तो उनका शरीर जो है 10,000 साल की तपस्या कर रहा था और शरीर से तेज तो निकल रहा था, लेकिन शरीर धूल से भरा हुआ था, धूल धक्कड़ से। ऐसा लग रहा था कि कोई मणि है जो कि चमक रही है, लेकिन उसमें धूल जमी हुई है, कहीं कहीं से एकदम चमक निकल रही है। हाँ, यानी कि पता चल रहा था कोई दिव्य पुरुष है और तपस्या कर रहा है। तो जब दोनों एक दूसरे के समक्ष में आए, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और भागवत बताती है दोनों ने एक दूसरे का गुणगान किया बहुत ज्यादा। उन्होंने राजा का गुणगान किया, जबकि राजा जो है उसके हिसाब से कम पोजीशन पे, माने क्षत्रिय और ब्राह्मण में ब्राह्मण का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो कर्दम मुनि ब्राह्मण थे और हमारे स्वयंभू मनु क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय का गुणगान करते हैं और स्वयंभू मनु जो कि राजा थे पूरे उसके, वो कर्दम मुनि का गुणगान करते हैं। और उसके बाद में वो बताते हैं, राजा बोलते हैं कि मैं अपनी कन्या के लिए एक अनुकूल वर की तलाश कर रहा हूँ और इसी के लिए आपके पास आया हूँ। तो बताती है कि ये मेरी बेटी है, इनका नाम देवहूति है, इनका जो भाई है वो प्रियव्रत और उत्तानपाद है, जो कि बड़े गुणवान है और ये एक गुणवान पति को पाने में इच्छा रखती है जैसे आप हैं, और इन्होंने नारद मुनि से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। तो मैं इस कन्या को आपको अर्पित करना चाहता हूँ, कृपया आप इसको स्वीकार करें और इसको अपने पत्नी होने का सौभाग्य दें। अब कर्दम मुनि बोलते हैं कि आपकी जो बेटी है वो इतनी सुंदर है कि उसके जो शरीर में जो आभूषण है वो आभूषणों को सुंदर बना रही है अपनी सुंदरता से। जनरली आभूषण आपको सुंदर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर देवहूति की सुंदरता आभूषणों को सुंदर कर रही है। और वो बताते हैं पुराना किस्सा, कर्दम मुनि अपने तप से ये जान गए थे कि देवहूति ने अपना हृदय आज तक किसी को नहीं दिया। तो एक घटना बताते हैं जो कि पता नहीं उनके पिताजी को पता थी कि नहीं, लेकिन देवहूति एक बार छत पे खेल रही थी और वहां पर से एक गंधर्व विमान में जा रहा था जिसका नाम था विश्वावसु। और देवहूति उस वक्त छत में कुछ खेल रही थी, शायद गेंद से खेल रही थी। और जब उन्होंने ऊपर से देखा उड़ते हुए, देवहूति के सौंदर्य से इतने अट्रैक्ट हो गए कि वो अपना बैलेंस नहीं बना पाए, वो विमान से गिर गए। लेकिन देवहूति बता रहे हैं देवहूति ने उनसे विवाह नहीं किया और देवहूति ने ना कभी किसी को भी अपने हृदय में रखा, ऐसा कर्दम मुनि बोलते हैं। तो कहते हैं कि इसलिए क्योंकि उस गंधर्व ने तो इनके बारे में सोचा, लेकिन इन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा, इसलिए ऐसी स्त्री से विवाह करना ठीक है जो किसी पुरुष के बारे में सोचती नहीं। यस, तो यहाँ पर बहुत बड़ा गुण एक स्त्रियों का बताया जाता है कि शादी से पहले भी उसको किसी पुरुष के बारे में अपने हृदय में कोई विचार नहीं लाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पाप है और आपको करप्ट बनाता है, हमें हमारे चरित्र को गिरा देता है। देखिए यहाँ पर देवहूति से वो विवाह करने के लिए राजी इसलिए हुए, महान संत कर्दम मुनि, महान पुरुष, क्योंकि उन्होंने आज तक अपना हृदय किसी को नहीं दिया था, किसी स्त्री पुरुष के बारे में सोचा ही नहीं था। और विवाह के बाद वो केवल अपने पति के बारे में ही सोचे, मतलब उसी को ऐसे पति के रूप में स्वीकार किए, किसी से और प्रेम संबंध ना बनाए इस प्रकार का, जैसा पति के साथ बनाया जाता है। तो यहाँ पर बोलते हैं इसलिए मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, वो सर्वगुण संपन्न है और वो अपनी इच्छा से ही मेरे से विवाह करने आई है, इसलिए मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी
अब क्या शर्त रहेगी? शर्त ये रहेगी मैं इसके साथ गृहस्थ आश्रम तब तक बिताऊंगा जब तक कि हाँ, ये इसके जैसे इस पर संतान उत्पन्न होती है, जैसे उन्हें पता था 9 पुत्रियाँ होंगी और 1 पुत्र होगा, जिसमें भगवान स्वयं आएँगे। तब तक मैं साथ में गृहस्थ आश्रम में रहूँगा, उसके बाद मैं भगवान विष्णु के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग का पालन करूँगा और संन्यास ले लूँगा। हाँ, अब ये तो बहुत बड़ी शर्त हो गई, जंगल में आप रह रहे हो, संतान उत्पन्न करके बच्ची को कहाँ छोड़ दोगे? हुँ? क्या? इतने ही दिन गृहस्थ आश्रम रहेगा, उसके बाद पति चले जाएँगे, कितना बड़ी बात है, सोचिए अगर कोई कहे तो कौन शादी करेगा ऐसे व्यक्ति से? लेकिन स्वाम्बु मनु जो है अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं और सरप्राइजिंगली बेटी और पत्नी दोनों की तरफ से उन्हें स्वीकृति मिल जाती है। तो ये चरित्र अद्भुत चरित्र है। हम देखते हैं कैसे उस ज़माने में कैसे लोग होते थे जिनको मालूम था कि जीवन का असली पर्पस भगवान के धाम में जाना है, ना कि काम वासनाओं को पूरा करना है, गृहस्थी को सुंदर बनाना है, घर को सुंदर बनाना है। हाँ, तो देवहूति मान गई और शत्रुपा भी मान गई और इस प्रकार से उन्होंने उनको अर्पित कर दिया और उनको जो भी है आभूषण वगैरह दिए और वहाँ से वो चले गए। हुँ? यानी कि यहीं पर यही उनकी शादी थी। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी बेटी को उनको सौंपा और वापस चले गए और जाते हुए उनको बड़ा क्योंकि अपनी पत्नी बेटी से बड़ा अटैचमेंट था, बड़े जानते ही हैं कि राजा की बेटी कैसे पली-बड़ी होगी और उसको जंगल में छोड़ के जा रहे हैं। ऑल्दो स्वयंभू मनु बड़े कन्विंस थे कि कर्दमा मुनि के साथ वो सुरक्षित हैं और चरम लक्ष्य को प्राप्त भले ही उन्हें सुख सुविधाएँ ना मिले, लेकिन चरम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ये सोच के वो चले गए और जाते हुए उन्होंने अपनी पुत्री को सर में, है ना, इतना रोए उनको उसको कि उसका सर जो है भीग गया पूरा। हाँ, और वो बड़े भाव में बोल रहे थे, मेरी बेटी, मेरी माँ क्योंकि बेटी का आउट ऑफ कंपैशन कई बार व्यक्ति माँ के रूप में बोल देता है। तो इस प्रकार माँ बेटी और माँ पिताजी का बेटी पिताजी का यहाँ पर उन्होंने उसको सौंपा, हाँ, और वो चले गए। अब माता-पिता के जाने के बाद जैसा हमने उनके गुणों के बारे में सुना था, वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री के रूप में सामने आई। उन्होंने अपने सारे गुणों को, अपने सारे हुनर को, अपने पति की तन, मन, धन, प्राण से पूरी तरह से सेवा करने में लगा दिया। अब जानते हैं वो उनके जीवन का एक ही पर्पज़ था, कैसे वो अपने पति को प्रसन्न रख सकें। अब उनके पति ऐसे नहीं थे कि बहुत बढ़िया डिश से प्रसन्न हो जाएँ, बहुत बढ़िया साड़ी मैंने आज पहनी है, इससे प्रसन्न हो जाएँ। वो एकदम भक्त व्यक्ति थे। उन्होंने विवाह भी अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए किया था। यानी कि वो हमेशा भगवान की सेवा में, भगवान के ध्यान में, व्रतों में, नियमों के पालन में लगे रहते थे। और देवहूति के अंदर भी ऐसी इंक्लिनेशन थी, तो देवहूति ने भी अपना काम, द्वेष, लोभ, पाप, मद सब चीज़ को त्याग कर बड़े ही स्नेह से, प्रेम से अपने पति की सेवा में लग गई और कठोर व्रतों का पालन करने लगी अपने पति के साथ-साथ। और इस प्रकार उनका शरीर बड़ा दुर्बल हो गया। लेकिन फिर भी वो उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। उनके दिमाग में यानी कि कभी नहीं आया कि मैं किसी राजा की बेटी हूँ, मैं कैसे जीवन कितने सारे नौकर थे, चाकर थे, यहाँ जंगल में ना तो पानी है, टैप है, ना गीज़र है मतलब कोई सुविधा नहीं है। और उसके बाद भी पति भी ऐसे हैं जो हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं। कोई मित्र नहीं है बात करने के लिए, कोई कुछ नहीं है, उनका एकमात्र उद्देश्य था। तो ऐसी स्त्री का मतलब उसके बारे में पढ़ना भी हमें शुद्ध करता है। इसलिए इसको हम पढ़ेंगे, बार-बार सुनेंगे और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो देवहूति अ, कर्दम मुनि की सेवा करती रही, अपने तन, मन, धन सब लगाकर और कर्दम मुनि अपनी साधना में, तपस्या में लगे रहे। और इस प्रकार सेवा करते-करते देवहूति का शरीर एकदम क्षीण हो गया, उसके शरीर पर धूल चढ़ गई। उसने एकदम शरीर को अपना बिल्कुल हड्डी जैसा बना लिया। अ, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई अपने शरीर को इतना डिसरिगार्ड कर दे किसी की सेवा करने के लिए। केवल शुद्ध भक्ति ऐसा कर सकता है और शुद्ध भक्ति से इस प्रकार की सेवा से आप अवश्य ही किसी का भी हृदय को पिघला सकते हैं। और ऐसा ही हुआ कर्दम मुनि ने जब उस एक दिन उनको देखा, तो एकदम से उनके हृदय से निकला कि देवहूति तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी सेवा करने के लिए अपने शरीर को डिसरिगार्ड कर दिया, पूरा नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि क्योंकि हर किसी को अपने शरीर से अटैचमेंट होती है। तुमने वो भी नहीं किया। तो आज मैं प्रसन्न होकर जो भी मैंने अपनी योग सिद्धियों से, अपनी भक्ति से जो अर्जित किया है, वो मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान कर दूँगा। तुम्हें वो सब चीज़ें दूँगा जो मतलब साधारण मनुष्य को अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि कर्दम मुनि बहुत बड़े योगी बन गए थे। और देवहूति इस बात को सुनकर भी बहुत ज़्यादा वो नहीं होती है कि यस नाउ आई विल एन्जॉय। तो देवहूति क्या कहती है कि तुम जैसा पति पाकर मेरे को तो केवल एक ही चाहिए कि मुझे तुमसे संतान चाहिए। क्योंकि हर स्त्री की एक इच्छा होती है कि उसको संतान मिले
जिसमें उसके पति के जैसे गुण आए, वो एक दिव्य भक्त बने। ऐसी ऐसी वो बात करती है। आजकल देखा जाता है कि लोग संतान उत्पत्ति करने को टालना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट, बच्चा आते ही एंजॉयमेंट समाप्त हो जाती है। जबकि वैदिक काल में देखते हैं कि बहुत ही जल्दी संतान हो जाती थी, ताकि हम 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट भी ले सकें, बच्चे बड़े हो जाएं। अब शादी 30 साल में होती है, बच्चे 35 साल में होते हैं, तो जब तक आप 50 के होते हैं तो बच्चा केवल 15 साल का होता है। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो उस वक्त बच्चा पैदा करना, उसकी परवरिश करना एक मुख्य कार्य होता था। आजकल लोग बच्चा पैदा करते हैं, सोचते हैं हम नौकरी भी करते रहे, बच्चे को कहीं क्रच में डाल दें। तो यहाँ देवती इतने सालों से तो तपस्या कर ही रही है, अब क्या मांगती है? अब अपने लिए संतान मांग लेती है। तो कहते हैं मुझे ये चाहिए, कृपया इस पर विचार कीजिए। ये सुनकर कर्दम मुनि जो है सोचता है, यस, यही तो इच्छा थी, यही तो पर्पस था इस शादी का, कि बहुत दिव्य संतान पैदा हुए और आगे जाके प्रजा को बनाए। तो कर्दम मुनि ने अपनी प्रिय पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक सुंदर विमान बनाया। और वो इतना भव्य विमान बन गया कि उसमें 7 मंजिलें थी, विमान नहीं, मतलब एक उड़ता चलता फिरता उड़ता हुआ एक नगर था अपने आप में। उसमें विश्राम स्थल था, उसमें स्विमिंग पूल थे, उसके उसमें जो पत्थर जो फर्श था वो मरकत मणियां, पता नहीं कौन कौन से मणि, मूंगे के चबूतरे बने हुए थे। बहुत सारी कलाकृतियां बनी हुई थी, बहुत सारे दिव्य पक्षी वहां पर अंदर ही अंदर थे। मतलब एक पूरा शहर था। उसको देख के स्वयं कर्दम मुनि भी हैरान रह गए, क्योंकि योगी लोग अपनी, भक्त लोग, भक्त योगी जो होते हैं वो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं करते हैं कभी, भक्त लोग खासतौर पर। वो क्योंकि वो एंजॉय करना नहीं चाहते उस चीज को। यहाँ पर तो एक दिव्य पर्पस था। इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनकी शक्ति से इतना बड़ा बन गया, तो उन्हें भी हैरानी हुई। और उसके बाद जब उनकी पत्नी ने उसको देखा, तो उन्हें देख के लगा यार ये महल तो एकदम चमचमा रहा है और मैं एकदम मैली कुचैली हूँ, मैं कैसे इस विमान में जा सकती हूँ? तो इस बात का भी कर्दम मुनि को पता चल गया, उनके हृदय को उन्होंने पढ़ लिया। और उन्होंने कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, तुम उस बिंदु सरोवर में जाओ। उस बिंदु सरोवर भगवान कृष्ण के आंसू से बना है। हाँ, ये सारी इच्छाएं पूरी करेगा, तुम जाकर वहां स्नान करो। तो वो बिंदु सरोवर में जाती है। जैसी देवती बिंदु सरोवर में जाती है, वहां पर, हाँ, जैसी वो उसमें डुबकी लगाती है, वहां पर 1000 दासियां उनका वेट कर रही होती है सरोवर के नीचे। कहती है, आइए हम आपकी दासी हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकती हैं। और वो देवती को सरोवर में ले जाती हैं, उनको उपटन लगाती हैं, उनको नलाती हैं, नए वस्त्र पहनाती हैं। और जब वो निकलती है कुंड से, उस सरोवर से, तो एकदम वैसी सुंदरी बन चुकी होती है जैसी वो थी जब वो शादी करके आई थी। और मुनि इसको देखते हैं। हाँ, उसके बाद दोनों विमान में बैठते हैं और दोनों मेरु पर्वत, सुरसन, नंदन कानन, स्वर्ग, कई जगहों पे, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है किसी व्यक्ति के लिए इन जगहों में जाना, उन जगहों में वो अपने पति के साथ जाती हैं और अंत में 9 पुत्रियों को जन्म देती है। तो मुख्य बात समझने की ये है कि व्यक्ति के त्याग से, बलिदान से, पतिव्रता से एक पत्नी सब कुछ पा सकती है। लेकिन वो ये सोच के पाए कि एक दिन मैं विमान में उड़ूंगी, तो वो सही पतिव्रता नहीं है। देवती की कभी ऐसी इच्छा नहीं थी उसको ये सब मिले। उसने बिना किसी इच्छा के सालों तक अपने पति की, अपने शरीर को ध्यान ना रखते हुए सेवा करी। और इसलिए बाद में उसके जीवन में 9 पुत्रियां आई और आगे भगवान भी उनके जीवन में आएंगे। तो इसलिए हमारा जीवन बड़ा ही सरल और त्याग वाला होना चाहिए। हमें कभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो भी हमारे जीवन में आवश्यकता है वो भगवान अवश्य पूरी करेंगे। इसलिए शुद्धता से भक्ति कीजिए, और एक नारी होने के नाते, भावी नारी होने के नाते अपने ध्यान रखिए किस प्रकार बहुत ही सरलता से, शुद्धता से हम अपने वैष्णव पतियों की सेवा में लगे रहें। ठीक है। हरे कृष्ण। इस कहानी को हम अगले सत्र में जारी करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।